नमस्कार दोस्तों, मैं विनीश बारा सर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ कांड कर दिया है। साथियों, पैसे मांग लिए हैं इनसे इन्होंने, क्योंकि आज के समय बांग्लादेश के पास पैसे नहीं रहे। ये पैसे मांगने अभी कुछ समय पहले चाइना भी गए थे, लेकिन वहाँ से भी इन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। भारत से रिलेशन खराब कर रखे हैं इन्होंने। ऐसे में इनका मित्र पाकिस्तान ही बचता है और इन्होंने एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से पैसे मांगे हैं, और वो भी कितने? 4.3 अरब डॉलर। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। साथ ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ये भी कहा है कि आपने 1971 में जो बांग्लादेश में नरसंहार किया था उसके लिए माफ़ी मांगी है। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो साथियों, 15 साल बाद बांग्लादेश के विदेश सचिव और पाकिस्तान के विदेश सचिव की मीटिंग ढाका में होती है। पाकिस्तान की तरफ से इसमें आमना बलोच ने पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है। वहीं बांग्लादेश की तरफ से इसमें जसीम उद्दीन ने इसमें मीटिंग में भाग लिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा है कि पहले तो आप हमारे 4.3 अरब डॉलर दीजिए, साथ ही 1971 के लिए माफ़ी मांगिए। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये 4.3 डॉलर का सीन क्या है, ये क्या कहानी है? तो साथियों, 1970 में जब कभी बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो ईस्ट पाकिस्तान में एक तूफान आया था, साइक्लोन आया था, भोला साइक्लोन। इस साइक्लोन में 3 से 4 लाख बंगाली लोग मारे गए थे। उसी समय पूरी दुनिया ने इस आपदा से इन्हें उभरने के लिए पाकिस्तान को 86.4 अरब डॉलर दिए, 86.4 मिलियन डॉलर दिए थे। 1 मिलियन डॉलर तो भारत ने भी दिया था, लेकिन पाकिस्तान इस सारे पैसे को गबन कर गया। और जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसे फूटी कोड़ी भी नहीं दी इन्होंने। सारे पैसे को पाकिस्तान खुद ही गबन कर गया, जबकि ये पैसे भोला साइक्लोन के नाम पे जो बांग्लादेश में नुकसान हुआ था उसके नाम पर लिए गए थे। दूसरा कारण है भविष्य निधि और बचत योजनाएं। पूर्वी पाकिस्तान के कर्मचारी और नागरिकों की भविष्य निधि और बचत योजनाओं में जो भी ये पैसे इन्वेस्ट करते थे, लगाते थे, जैसे ही ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग होता है, इस सारे पैसे को भी पाकिस्तान गमन कर जाता है, यानी कि खा जाता है। तीसरा कारण है कि जब पूर्वी पाकिस्तान से अलग हुआ था, यानी कि आज का बांग्लादेश, तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान का पाकिस्तान की जीडीपी में 40% से अधिक योगदान था। ऐसे में बांग्लादेश का पाकिस्तान पर आरोप है कि उस समय जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो पैसे का सही से वितरण नहीं किया गया। यहाँ तक तो रही पैसे की बात। अब बांग्लादेश के विदेश सचिव ने पाकिस्तान से ये भी कहा कि आपने जो 1971 में 30 लाख बंगालियों को मारा था उसके लिए माफ़ी मांगिए। साथियों, 25 मार्च 1971 में पाकिस्तान ने, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सर्च लाइट। इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कोई भी बंगाली यदि बांग्लादेश का झंडा लिए हुए मिल जाता था तो उसको गोली मार दी जाती थी। इन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी पे धावा बोल दिया पाकिस्तान की आर्मी ने, और बताया जाता है कि 2 दिन में ही 1.5 से 2 लाख बंगालियों को इन्होंने वहाँ मार दिया था। लगभग पाकिस्तान की आर्मी ने 30 लाख बंगालियों को 1971 में मारा था और 3 से 4 लाख महिलाओं का रेप किया था। पाकिस्तान की आर्मी ने ये करतूत बांग्लादेश में की थी, और इसीलिए इन्होंने कहा कि आप उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगिए। साथियों, फिर 3 दिसंबर को इंडियन आर्मी बांग्लादेश में जाती है और 16 दिसंबर 1971 को दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर होता है। 90,000 प्लस पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर भारत की आर्मी के सामने सरेंडर करती है। अब यहाँ पे बांग्लादेश के विदेश सचिव ने एक मुद्दा और उठाया है कि जो बिहारी बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान ले। अब सवाल उठता है कि ये क्या है? साथियों, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार से लोग ईस्ट पाकिस्तान में चले गए थे, और जब ये 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो रहा था तो उस समय इन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था।
तो ऐसे में बांग्लादेश इन्हें अपनी नागरिकता नहीं देता है। बांग्लादेश आज भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है और बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान इन नागरिकों को अपने देश में ले। वही पाकिस्तान ने भी इन लोगों को छोड़ दिया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश से माफ़ी मांगेगा? साथियों, यदि पाकिस्तान बांग्लादेश से ऑफिशियली माफ़ी मांग लेता है तो ऐसे में इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि जिन लोगों ने 1971 में जो पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा भी दिया जाए। तो ऐसे में लगता नहीं है कि पाकिस्तान इन लोगों से माफ़ी मांगेगा। दूसरी बात, जहाँ तक कि पैसे की बात है, तो पाकिस्तान के पास इस समय 16 अरब डॉलर इनके पास जो टोटल फॉरेन करेंसी है वो लगभग 15 से 16 अरब डॉलर है इनके पास। तो ऐसे में इतना बड़ा अमाउंट यानी कि 4.3 बिलियन यूएस डॉलर ये बांग्लादेश को कहाँ से दे सकते हैं? तो ये भी नहीं लग रहा कि ये बांग्लादेश को पैसे दे पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश से माफ़ी मांगेगा? क्या बांग्लादेश को पैसे लौटाएगा? कम से कम मुझे तो नहीं लगता है। हालांकि आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।